पापा आप तो जानते हैं ना मेरी आशिका, तो प्लीज उसे ढूंढने में हमारी मदद कीजिए, हमें उस तक पहुंचा दीजिए। प्लीज डू समथिंग। जब तक वो नहीं मिल जाती मैं चैन से, मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। प्लीज बी विद हर पापा, टेक केयर ऑफ हर, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। रुशाली जी और इतनी इमोशनल, पहली बार इन्हें इस तरह देख रही हूँ। आज तक कभी भी किसी के लिए प्रार्थना करते हुए नहीं देखा। आज आशी के लिए प्रार्थना कर रही हैं। कहते हैं ना, बच्चे सख्त से सख्त लोगों को पिघला देते हैं। मैंने भी आशी के लिए पापा से प्रार्थना की है, वो वापस तो आ जाएगी ना। तेरा मन रखने के लिए मैंने हाँ तो कह दिया है वैष्णु, लेकिन मैं भी नहीं जानती वो कहाँ है, कैसी है, कब आएगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ये लीजिए, थोड़े और पैसे रख लीजिए। बच्ची को कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। आप लोग की अपनी कोई औलाद नहीं है, इसलिए मैंने आपको इसे दिया है। इसे अपनी बेटी की तरह संभालना, ठीक है? चिंता मत करिए मैडम जी, अपनी सगी बेटी की तरह रखूंगी उसे। I'm sorry आशी, I know मैं तुम्हारे साथ गलत कर रही हूँ, but I don't have any other option। तुम्हें इस शहर से बहुत दूर भेजना होगा। अगर पुलिस तुम तक पहुँच गई तो सबके सामने मेरी सच्चाई आ जाएगी। नरेन तो मुझे जान से मार देगा। I'm sorry। मैडम जी एक बात पूछूं, ये बच्ची किसकी है? आपकी? आप तो बड़े घर की लगती हो, फिर आपने हमें अपनी बच्ची क्यों दी है? वो मैं नहीं समझा सकती, और आपको समझने की जरूरत भी नहीं है। कल सुबह होते ही ये शहर छोड़ देना, और ध्यान रखना कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। कहाँ गई थी तुम? मुझे अपने आने जाने की अपडेट देने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जरूरत है, क्योंकि तुम्हारी हर मूव अब डाउटफुल है। मैं तुम्हें कहा था ना, आशी मेरी पोती है, इसलिए मुझे उसके मामले में बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। मॉम, मैं आपसे पहले एक बार कह चुकी हूँ, आशी को गायब करने में मेरा कोई हाथ नहीं है। अच्छा ठीक है, तो मान ली मैंने ये बात। अब ये बताओ परी कि आज तुमने अपने अकाउंट से 1 लाख रुपए क्यों निकाले? बताओ। व्हाट? अब प्लीज ये मत कहना कि वो पैसे तुमने आशी को ढूंढने में खर्च किए। जस्ट टेल मी, तुम्हें इतने पैसों की जरूरत क्यों पड़ी? मॉम, ये आपको कैसे पता चला? जस्ट फॉरगेट अबाउट दैट परी। अगर तुम मेरे बैंक में से मेरी बैंक डिटेल्स पता कर सकती हो तो मैं भी कर सकती हूँ। मुझे सीधे सीधे बताओ, तुम्हें इतने पैसों की जरूरत क्यों पड़ी? नरेन साहब, एक बात कहूँ? हाँ बोलो। नरेन साहब, आप परी के पास जाइए और उससे पूछिए ना कि नरेन साहब एक बार उससे जाके पूछिए कि आशी को उसने एग्जैक्टली कहाँ पर छोड़ा था, और छोड़ा भी था तो वो दुकान में कितनी देर बाद वापस आई थी। क्योंकि शॉपकीपर भी बता रहा था कि परी आशी के जाने के बाद बहुत देर बाद आई थी। ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? नरेन साहब आपको बताना चाहती थी, लेकिन नहीं बताया, क्योंकि मुझे पता था इन सारी बातों से आपके झगड़े होंगे परी के साथ, और हम आशी को ढूंढने के बजाय यहाँ झगड़ते रह जाएंगे। देखिए नरेन साहब, जो कुछ भी गलती से हुआ, परी से बस गलती हो गई और कुछ नहीं। वो भी एक माँ है, वो समझती है सारी चीजें, वो भी मुश्किल में होगी। आप प्लीज एक बार जाके उससे बात कीजिए, उससे पूछिए कि एग्जैक्टली वहाँ क्या हुआ था। तुम शायद ठीक कह रही हो, मैं उसे गुस्से में ओवर रिएक्ट कर गया। मुझको भी आशी की चिंता हो रही होगी और मैं इतना रूडली सबके सामने उस पर चिल्लाया। मुझे जाके उसे सॉरी बोलना चाहिए, जाके उसे सॉरी बोलता हूँ। मॉम, एक बार फिर से गई। मैंने कहा जो आशी के बारे में कहा, फिर से कही है। That's it! मैं आपके मुंह से दोबारा सुनना चाहता हूं। आशी किसकी बेटी है?
ये सच है नरेन। आशी तुम्हारी और अंकिता की बेटी है। पांच साल पहले जब अंकिता यहाँ से गई थी तो वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी। सच है। ये क्या बोल रही है आप वृषाली जी? आशी नरेन अंकिता की बेटी कैसे हो सकती है? अंकिता का बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। आशी उन दोनों की बेटी नहीं हो सकती ना? नहीं, उसका बच्चा मरा हुआ पैदा नहीं हुआ था। वो जिंदा था। और डॉक्टर की मदद से मैं ही इस बच्चे को बनारस से ले आई थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे खानदान का वारिस अंकिता के साथ रहे। और मैं नरेन और परी के टूटते हुए रिश्ते को जोड़ना चाहती थी, इसलिए। और बेचारी अंकिता आज तक यही सोचकर जीती आ रही थी कि उसका बच्चा रहा ही नहीं, जबकि उसकी बच्ची हर वक्त उसकी आंखों के सामने थी। आपको शर्म नहीं आई थोड़ी सी? एक औरत हो के आप एक औरत का बच्चा छीन कर लेकर आ गई। विशाली जी, आप कैसे ऐसा कर सकती है? किस बात की सजा दे रहे हैं आप अंकिता को? उसका बच्चा, उसकी जिंदगी, उससे उसका प्यार छीन लिया आपने। एक आखिरी निशानी थी उसके पास, वो तक आपने उससे छीन ली। आप एक औरत होने के नाम पर धब्बा है। आपको थोड़ी शर्म नहीं है ये सब कुछ करते हुए? बोलिए ना। हाजी, आप एक गलत इंसान से ममता की उम्मीद कर रही हैं, जो खुद मां का फर्ज नहीं निभा पाई। वो किसी और से। I'm so embarrassed, मॉम। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे रिएक्ट करूं। इनसे ममता की उम्मीद तो की नहीं जा सकती। मॉम, मुझे कभी कभी शक होता है कि आप मुझे भी अपना बेटा मानती हैं या नहीं। नहीं तो मेरे साथ इतना बुरा सलूक कैसे कर सकती हैं आप? ये सच है नरेन। आशी तुम्हारी और अंकिता की बेटी है। 5 साल पहले जब अंकिता यहाँ से गई थी तो वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी। सच है। हमें किसी डीएनए टेस्ट की जरूरत नहीं थी, और ये बात तुमसे इसलिए छुपाई गई क्योंकि अंकिता नहीं चाहती थी कि तुम्हें पता चले। वो कभी नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से या उसके बच्चे की वजह से तुम्हारी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आए। आशी, 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 तो आशिका टॉप है। दरवाजा भी खुला है, मतलब आशी को। मैं नरीन से फोन कर। हाँ अंकिता। हेलो नरीन साहब, मैं यहाँ पर हूँ। वो कहाँ? नरीन साहब, मैं गोकुल नगर में हूँ। वहाँ पर एक हनुमान मंदिर है, उसके सामने एक चौल है, मैं वहीं पर हूँ। और आशी का ड्रेस भी मेरे हाथ में। क्या तुम्हें? हेलो नरेन साहब, हेलो हेलो। मेरा फोन ऑफ हो गया। आशी, भाई साहब एक सेकंड। आपको पता है इस चौल में कौन रहता है? यहाँ पे तो नंदू और मीना रहते थे, मगर कुछ ही देर वहाँ चले गए। कहाँ चले गए? पता नहीं, लेकिन शायद स्टेशन जा रहे थे। स्टेशन? मैं ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाई कि नरेन और अंकिता का एक बच्चा है। जब मुझे पता चला कि आशी अंकिता की बेटी है तो मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा आशी अंकिता और नरेन को करीब ले आएगी, और फिर मुझे अपना डर सच होते हुए दिखाई दिया।
मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे लगा था कि मैं नरेन को खो दूंगी, इसलिए मैं आशी को मार्केट लेके गई। और फिर एक्सक्यूज मी, आप दोनों ने अनाथ आश्रम में बच्चा अडॉप्ट करने के लिए अप्लाई किया है? जी। मैं आपको बच्चा दिला सकती हूँ। एक बच्ची है 5 साल की, और बच्चे के साथ आपको पैसे भी मिलेंगे उसे संभालने के लिए। डोंट वरी, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। हम कब से बच्चा अडॉप्ट करने की सोच रहे थे। अगर आप हमें बच्चा दिलाने में मदद करेंगी तो हमारा परिवार पूरा हो जाएगा। उस दुकान में बच्ची है, उसके पास जाइए और उसे ले जाइए। उससे कहना कि आप उसके रिश्तेदार हैं, और ये कुछ पैसे हैं, काम पूरा होने पर और मिल जाएंगे। अरे बहन जी, आपके बच्चे का खिलौना गिर गया। शक्ल एक सेकंड, ये चेहरा दिखाई। हशी, थोड़े से कहाँ ले जा रहे थे इसको? मैंने कहा था ना, यहाँ पर कोई है जिसने मेरी बच्ची को किडनैप किया है। इन्होंने किया है। ये मेरी बेटी है। ये हमारी बच्ची है। छोड़िए उसे। अरे कमाल कर रही है आप, हमारे बच्चे को अपनी बच्ची कर रही है। ये आपकी आशी नहीं है, हमारी झुमरी है ये। झुमरी? हाँ। ठिकाने पर बच्ची से पूछिए। क्या बच्ची से पूछे? बच्ची क्या बोलेगी? मुझे पता है मेरी बेटी है। पूछिए उससे। हशी, बताओ आपकी मम्मा कौन है? बताओ मम्मा कौन है? देखा, ये मुझे मम्मा बोल रही है। छोड़िए उसे। क्या कर दिया मेरी बेटी के साथ? छोड़िए उसको। छोड़िए उसे। हमारी बच्ची है। मेरी बेटी है। अरे बहन जी, उसे बहन जी जाने भी दीजिए। वो बच्ची कह रही है कि वो इनकी बेटी है। अरे आपको क्या हो गया? मैं यहाँ रो रही थी, आपने देखा नहीं? ये देखिए, ये फोटो मेरी बेटी की है। आशी की मैं झूठ क्यों बोलूंगी? जगह तो यही बताई थी, कहाँ गए सब? मुझे पुलिस। हेलो, गोरेगांव पुलिस स्टेशन। क्या सबूत है आपके पास? ये आपकी बेटी है, बोलिए। सबूत बहुत सारे सबूत हैं, और सबसे बड़ा सबूत तो ये बच्ची अपने मुंह से बोल रही है कि वो हमारी बच्ची है, और आप मुझसे सबूत पूछ रही हैं। ये जो भी हो रहा है मुझे आपके पास क्या सबूत है कि ये आपकी बच्ची है? एक माँ को कोई सबूत देने की जरूरत नहीं होती। ये लोग हैं, इन्होंने किडनैप किया है। नरेन सर, इन्होंने आशी को किडनैप किया है। चलिए बाहर आइए, चलिए सब लोग। अब आपकी आशी बिल्कुल ठीक है। चलिए घर जाके बता देते हैं सबको। एक मिनट अंकिता, एक सच है जो आज माता के सामने तुम्हारा जानना बहुत जरूरी है। आशी सिर्फ मेरी नहीं, हमारी बेटी है। हाँ अंकिता, इसे तुमने जन्म दिया है। ये हम दोनों की बेटी है। कई सालों तक तुमसे सच छुपा रहा। तुम्हारा बच्चा मरा हुआ पैदा नहीं हुआ था, डॉक्टर्स ने झूठ बोला था, ये सच छुपाया था। और ये सब मेरी मॉम ने करवाया। असल में ये हमारी बेटी है। इसका तुम्हारे जैसा दिखना, बातें करना, चीजों की पसंद नापसंद, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये हमारा अंश है और तुम इसकी मां। आशी, नरेन सर, आशी हमारी, आशी देखो, मैं आपकी मम्मा हूँ। आशी, आपकी मम्मा। इनमें से कौन सी औरत है जिसने तुझे बच्चा दिया? चल बोल। और अगर तूने किसी पर भी झूठा इल्जाम लगाया तो तेरी ऐसी खबर लूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। पता है तूने क्या किया है? तू बच्ची को लेकर गया है, डराया धमकाया। तेरे पे किडनैपिंग का केस बनता है। अंदर जाएगा तू, बहुत लंबा जाएगा। चल बोल।
हाँ, ये इसी ने किया है, क्योंकि परी को पता चल गया था कि आशी नरेन और तुम्हारी बेटी। मानव जी, आप क्या करना चाहते हैं? बेसिकली आपका फैमिली मैटर है, इसे आप समझाना चाहते हैं या कुछ और? कुछ नहीं करना है हमें, ये हमारे घर का मामला है, हम इसे घर में ही सुलझा लेंगे। ठीक है, तो फिर आप लोग अपने चार्जेस वापस ले लीजिए, हम इसे छोड़ देते हैं। जी, क्या हम जा सकते हैं? जी, आप जा सकते हैं। अरे अब मैं तुम्हें वो सजा दूंगा जो शायद कानून तुम्हें कभी सोच भी नहीं सकता देने की। ये सच है नरेन, आशी तुम्हारी और अंकिता की बेटी है। आशी तुम मेरी बेटी हो, मेरी सगी बेटी। ये जानकर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं हमेशा तुमसे अपनी बेटी की तरह प्यार करता रहा। लेकिन ये बात पता चलने के बाद अलग सी खुशी है, एक एहसास है। अब मैं हक के साथ कह सकता हूँ तुम मेरी बेटी हो, मेरी आशी। इतनी बड़ी बात मेरी मॉम मुझसे कैसे छुपा सकती है? तुझे तेरी माँ से अलग करके रखा, इतने सालों तक उससे दूर रखा, जबकि खुद वो एक माँ है। एक माँ किसी दूसरी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मुझे अभी समझ नहीं आ रहा। एक तरफ तो मॉम ने मुझे धोखा दिया और दूसरी तरफ परी ने। परी, तुमने अपनी बेटी को किसी और के हवाले कर दिया। एक अच्छी पत्नी तो तुम कभी बन नहीं पाई, एक अच्छी माँ बनने का मौका भी तुमने खो दिया। क्या बिगाड़ा था इस बच्ची ने तुम्हारा? सुबह मेरा बच्चा जिंदा है। मेरी बेटी है आशी, वो जिंदा है। हाँ बेटा, तुम्हारा बच्चा जिंदा है। पापा तुम्हारे साथ कभी अन्याय कर ही नहीं सकते, इसीलिए तो उन्होंने तुम्हें तुम्हारे बच्चे से मिला है। हाँ सुबह, लेकिन इतने दिनों से मुझे लग रहा था कि मेरा कोई बच्चा नहीं है। लेकिन आजुबा, आशी इतने वक्त से मेरे सामने थी, मैं उसे पहचान कैसे नहीं पाई? आजुबा, वो तो मेरी बेटी थी, मैं उसे कैसे नहीं पहचान पाई कि ये मेरा बच्चा है? ये पहचान तो लिया था अंकिता, इसीलिए तो तुम्हें आशी से इतना लगाव था। बस कुछ लोगों ने सच्चाई तुमसे छुपा ली थी, और इसीलिए तुम अपनी बेटी को अपनी बेटी नहीं कह पा रही थी। क्या दुश्मनी आपकी मुझसे रुशाली जी? प्रॉब्लम क्या है आपका, बोलिए। जब नरेन से शादी की तो उसे समझौते का नाम दे दिया। जब हम एक दूसरे से प्यार करते थे तो उसे मेरा मतलब का नाम दे दिया। मैंने सब कुछ सहा, मैं कुछ नहीं बोली, लेकिन मेरी बच्ची को इतने सालों तक आपने मुझसे अलग रखा। कैसी औरत है आप? कैसी औरत है? आपको थोड़ी शर्म नहीं आती? आप जानती भी आपने कितना बड़ा अन्याय किया है मेरे साथ। आपने आज तक मुझे धुतकारा, मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे आपने ना बहू माना, ना नरेन की बीवी माना, मैं कुछ नहीं कहा, मैं चुप रही। लेकिन आज आपने एक माँ को तकलीफ दी, मेरी बच्ची को मुझसे अलग रखा। 5 साल का वक्त बहुत बड़ा होता है रुशाली जी, बहुत बड़ा होता है। मैंने अपनी बच्ची के साथ पता नहीं क्या क्या सपने देखे थे। जब वो मेरी कोख में थी, मैंने उससे अपनी जिंदगी बांटी थी, मैंने उससे अपनी बातें शेयर की थी। कितने खुश थे। मुझे याद है मैंने उन्हें बताया था कि मैं प्रेग्नेंट थी और मैंने उन्हें वो खबर दी थी, और उन्होंने मुझसे कहा था कि सबसे पहले मॉम को सुनाना चाहता हूँ। हाँ, उनकी याददाश्त वापस आने के बाद वो सब कुछ भूल गए, लेकिन अगर आप चाहती तो आप बहुत कुछ कर सकती थी, आप उनको याद दिला सकती थी। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, क्योंकि शायद मैं आपको कभी पसंद थी ही नहीं।
आपके हिसाब से तो मैं बहुत छोटे परिवार से थी, बहुत गरीब थी, आपके स्टैंडर्ड से मैच नहीं करती थी। आपने बहुत गलत किया है, आपने बहुत गलत किया है मेरे साथ, नरेन के साथ, आशी के साथ। मैं उसकी माँ थी, एक बच्ची को आपने उसकी माँ से दूर रखा है और आपकी सबसे बड़ी गलती है। अब तो परी से भी 2 कदम आगे निकली। परी ने जो कुछ भी किया अपने प्यार को पाने के लिए किया ना, चलिए माफ किया मैंने उसे, लेकिन आपने तो पता नहीं किस लिए किया। आपने तो मेरी बच्ची को ही मुझसे अलग कर दिया। एक बात याद रखिएगा रुशाली जी, आपको जिंदगी में कभी माफ नहीं कर सकती। मैं आपको जिंदगी में कभी माफ नहीं कर सकती, याद रखिएगा ये। आज मुझे कोई नहीं रोकेगा, कोई कुछ नहीं समझाएगा, अब भी नहीं। मैंने जो फैसला कर लिया वो फैसला बदलेगा नहीं, क्योंकि सच में परी तो इस लायक ही नहीं कि एक मां बन सके, एक बीवी बन सके, यहां तक कि किसी की बेटी भी बन सके। ये किसी के भी प्यार के लायक नहीं, सिर्फ अपनी खुशी, अपना स्वार्थ, अपने बारे में सोचती है। आप सब लोगों को तो ये भी नहीं पता कि परी ने ही अंकिता को मरवाने की कोशिश की थी। ये सच है, ताकि उसे एमडी की पोस्ट मिल जाए और उसका मैं हमेशा के लिए हो जाऊं। लेकिन अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं होता परी, इसलिए आज देखो तुम कहां और अंकिता कहां खड़ी है। आज बात परी गलतियों पे गलतियां करती रही और मैं उसे माफ करता रहा। उसकी हर छोटी बड़ी गलती पर मैंने पर्दा डाला। शायद ये मेरी गलती थी, अगर इसे पहले टोक दिया होता तो बात यहां तक नहीं पहुंचती। लेकिन अब मेरे पास कोई चारा नहीं है, मैं इसकी जिंदगी और इस घर से बहुत दूर जा रहा हूं। प्लीज आप में से कोई भी मुझे ना रोके। आपके पास एक घर है जो आपका है, आप वहां जाकर रह सकते हैं, लेकिन प्लीज परी को अपने साथ ले जाइए, प्लीज। अंकिता, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। तुम मुझे कुछ भी और बोलती तो मैं करने को तैयार हो जाऊंगा, लेकिन परी से अब मेरा कोई वास्ता नहीं है। और हाँ, जितनी आशी मेरी बेटी है उतनी तुम्हारी भी है, इसलिए तुम जब चाहो हमारे साथ घर में आके रह सकती हो। आशी को एक माँ की जरूरत है, एक माँ के प्यार की जरूरत है। अंकिता, पूरी रात सोई नहीं? अजीब, सुबह उठ गई थी, नींद नहीं आ रही थी तो तेरे लिए चाय लाई, पी लेना। एक बात बता, कितना और सोचेगी? कब तक अपने आप को तकलीफ देगी? तो क्या करूं आज? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अजय, एक तरफ इस बात की खुशी है कि मेरी बच्ची है आशी, वो बिल्कुल सही सलामत है, और दूसरी तरफ नरेन पर ही दूसरे से अलग होना चाहते हैं। मैं सच कह रही हूँ अजय, मैंने कभी ऐसा नहीं चाहा कि नरेन परी को तलाक दे दे। मैं तो उन्हें छोड़कर चली गई थी। मैं ना मैं नरेन को अपना सकती हूँ, आशी को छोड़ सकती हूँ। अजीब, मैं क्या करूं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं अपनी बच्ची, तू बार बार मुझसे ये पूछ रही है कि मैं क्या करूं। बताती हूँ, पर क्या तू मेरी बात मानेगी?
अंकिता, तू हमेशा से सिर्फ दूसरों के लिए जीती आई। तूने सिर्फ दूसरों के बारे में सोचा। तू यहाँ से गई क्योंकि तुझे पता था नरेन परी के साथ खुश है, लेकिन अब बारी तेरी है खुशियों की। अब वक्त तेरा है अंकिता, अब अपने बारे में सोच। देख, नरेन ने जो फैसला लिया है डिवोर्स लेने का, उससे तकलीफ हम लोगों को भी हो रही है, लेकिन उसने जो कुछ भी किया बहुत सोच समझ कर किया। जहाँ तक मैं उसे जानती हूँ, वो इस तरह कोई भी फैसले आसानी से नहीं ले सकता। मला सांग, तू कसा आहेस? हाँ मैं ठीक हूँ। नरेन, तुम्हें शर्म नहीं आती? इतना सब कुछ हो गया, एक बार भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा तुमने? मी तुझी आत्तू आहे, तुला माहिती है, तुम जानते हो मुझे तुम्हारी कितनी चिंता लगी रहती है। कितनी बार फोन पर बातें की हमने, एक बार मेंशन तक नहीं किया तुमने। शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या कहता फोन करके? यहाँ पे इतना कुछ हो रहा था जो मेरे बस में नहीं था। मैंने अपने लेवल पे जितना हुआ ट्राई किया, संभाल लिया, लेकिन कई लोग थे जो। नरेन, नाम क्यों नहीं ले रहे? मला सगळं खरं काय ते माहिती है। मैं जानती हूँ रुशाली वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस, राइट? मैं मॉम के बारे में सिर्फ क्या बोलूं? खैर, सच्चाई तो ये है नरेन कि मैं यहाँ तुम्हें मिलने नहीं आई। क्या मतलब? मैं तुम्हारी बेटी को, मेरी पोती को मिलने आई हूँ। देखो, मैं उसके लिए सारे टॉयज लेकर आई हूँ, बुलाओ उसे। अब बहुत कितनी सारी टॉयज। यस। दादा, अपने बालों में क्या लगाया? क्या लगाया? मुझे आपका ख्याल रखना पड़ता है। देवा सिद्धिविनायका, अरे नरेन, तुझी मुलगी हुबेहूब अंकिता सारखी दिसते। और इतना ही नहीं, ये तुम्हारा ख्याल भी ठीक अंकिता की तरह ही रखती है। वो मेरा ख्याल रखती थी। हाँ। अच्छा, आप अत्तू से मिले? जाके मिले? हाय स्वीटहार्ट। सुनो, ये देखो, ये मैं आपके लिए खिलौने लाई। आप खेलेंगे इसके साथ? वेरी नाइस, थैंक यू। गुड गर्ल। क्या सच में अंकिता मेरा इतना ख्याल रखती थी? हाँ, बहुत ख्याल रखती थी तुम्हारा। इनफैक्ट नरेन, आज तुम ठीक होकर यहाँ मेरे सामने बैठे हो, इट इज ऑल थैंक्स टू अंकिता। जब तुम्हारी अंकिता के साथ शादी हुई थी, तब तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। अंकिता यूज्ड टू टेक केयर ऑफ यू डे एंड नाइट। उसी की वजह से तुम ठीक हो गए। और उस लड़की का नसीब देखो, तुम ठीक हो गए और तुम्हें अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं रहा। तुम अंकिता को भूल गए। यू डिड नॉट रिमेम्बर हाउ गुड शी वॉज टू यू। और इसीलिए तुम उसके साथ न्याय नहीं कर सके। पण नरेन, आता परिस्थिती बदलली। तुला सगळं खरं काय ते कळले, तुम सच्चाई जानते हो। आप कम से कम अब सोच समझ कर फैसला लो। अंकिता के साथ न्याय करो प्लीज। बिकॉज मैं अंकिता को पसंद करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी। दिस इज माई ओपिनियन। फाइनल डिसीजन तुम्हारा होगा। हाँ, तो मेरा अंश भी मेरे साथ। नरेन, ये जितनी तुम्हारी बेटी है ना, उतनी ही अंकिता की भी है। मेक द राइट डिसीजन बेटा। जी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।